प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। मैं हिंदी शिक्षिका इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे या बात करेंगे एक रेखा चित्र की, जिसका शीर्षक है गिल्लू। बच्चों, लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में जानने से पहले हम रेखा चित्र समझ लेते हैं कि रेखा चित्र क्या है। जिस तरह हम कहानी, जीवनी, संस्मरण आदि पढ़ते हैं, उसी तरह यह एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र साहित्य की एक प्रमुख विधा है। बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं, रेखा चित्र में देखी हुई चीज और देखे हुए दृश्य को इस तरीके से प्रस्तुत करता है मानो वे जीवंत या साकार होकर शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होते हैं। रेखा चित्र की परिभाषा जानते हैं। जब कोई लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों द्वारा रेखांकित करता है तो उस रचना को रेखा चित्र कहा जाता है। पदम सिंह शर्मा कृत पद्म पराग हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है। बच्चों, रेखा चित्र कहानी से मिलती जुलती साहित्य की एक विधा है। यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द की नापतोल से बना है। रेखा चित्र में कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। बच्चों, इसी को सबचित्र भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति को आकृति, स्वभाव या अन्य विशेषताओं का शब्द चित्र प्रस्तुत किया जाए तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। जैसा कि आप जान चुके कि रेखा चित्र एक प्रमुख विधा है। रेखा चित्र को शब्द चित्र तथा अंग्रेजी में स्केच भी कहा जाता है। रेखा चित्र शब्द कला से साहित्य में आया है। यह कहानी और निबंध के बीच की कला है। कहने का मतलब है बच्चों, रेखा चित्र में कहानी और निबंध दोनों की ही विशेषताएं होती है। रेखा चित्र में साहित्यकार शब्दों के माध्यम से हमारे सामने एक सचित्र सा उपस्थित कर देता है। बच्चों, रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव को कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्श से भावपूर्ण एवं सजीव अंकन करता है। तो बच्चों, गिल्लू एक रेखा चित्र है जिनकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन से परिचित होते हैं। जिन्होंने जीवन के करुणा भाव को सहज अभिव्यक्ति दी, जिन्होंने करुणा की अभिव्यक्ति को नए शब्द दिए, जिन्होंने शब्दों को नए आयाम और नए आकाश दी, सहज सजग हिंदी साहित्य की एक ऐसी प्रतिमा ममतामयी जैसे महादेवी वर्मा वो ऐसी ही थी। बच्चों, कहा जाता है कि जिन्होंने जीवन के करुण भाव को सहज अभिव्यक्ति दी, जिन्होंने करुणा की अभिव्यक्ति को नए शब्द दिए, जिन्होंने शब्दों को नए आयाम और नए आकाश दी, सहज सजग हिंदी साहित्य की एक ऐसी प्रतिमा ममतामयी महादेवी वर्मा जी ऐसी ही थी। वो न सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती थी, बल्कि उन्होंने देश भर की महिलाओं को उनके अधिकार बताए और उन अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ, हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक थीं। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। बच्चों, जब
जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय महादेवी वर्मा उन परिस्थितियों से जूझ रही थी और उन्होंने अपने आंखों से उस समय की परिस्थितियों का आंकन भी किया। वे उन कवियों में से एक है जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। ऐसी महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1960 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। छायावाद के आधार स्तंभ में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, छायावाद के आधार स्तंभ में इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इन्होंने प्रेम और करुणा से भरपूर काव्य, गीत और संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय है। इनकी प्रमुख रचनाएं किस प्रकार के हैं, आइए जानें। काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। निबंध है श्रृंखला की कड़ियां, संस्मरण है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, कहानी है गिल्लू। इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार तथा वर्ष 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इनकी रचना के लिए इन्हें वर्ष 1936 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 11 सितंबर 1987 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका देहांत हो गया। बच्चों, पाठ की रूपरेखा पे जाते हैं कि लेखिका महादेवी वर्मा अपने इस पाठ में क्या कहना चाहती हैं। बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले हम कहानी की रूपरेखा को देखते हैं। बच्चों, आप में से ऐसे बहुत से होंगे जिनके पास पालतू पशु पक्षी अवश्य ही होंगे। यह बहुत ही सामान्य बात है। ईश्वर की रचित इस प्रकृति में मानव अन्य जीवों के साथ मिलजुल कर समन्वय के साथ रहता है। स्नेह की, अपनेपन की अपेक्षा करने वाला मानव अकेले नहीं है। सभी प्राणियों को स्नेहपूर्ण व्यवहार अच्छा लगता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी प्राणियों को स्नेहपूर्ण व्यवहार अच्छा लगता है। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा ये पशु पक्षी हमारे जीवन में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। बच्चों, आप अपने बचपन की बात याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि आप में से हर किसी ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में किसी न किसी जीव के प्रति इतना स्नेह रखा होगा कि उससे बिछड़ते हुए आपको दर्द महसूस होता होगा। इसी प्रकार के एक रेखा चित्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि यह एक जीव गिलहरी है। बच्चों, इस पाठ में एक छोटा सा जीव है गिलहरी, जिसका नाम लेखिका ने गिल्लू रखा है। यह रेखा चित्र लिखा है सुविख्यात लेखिका महादेवी वर्मा जी ने। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं, उन्होंने और भी बहुत से जीव के बारे में लिखा है, लेकिन हमारे संचयन पाठ के अंतर्गत हम पाठ 1 गिल्लू पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे एक गिलहरी की। पाठ का प्रारंभ होता है, बच्चों, पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है कि लेखिका को याद आई इस गिलहरी की। लेखिका को एक दिन इस गिलहरी की याद आई जो अब जीवित नहीं है, और वह याद आते ही उन्हें वह सारी परिस्थितियां याद आने लगती हैं जिनमें यह प्राणी लेखिका महादेवी वर्मा जी को मिला था। 2 गमलों के बीच में फंसा हुआ था एक नन्हा सा छोटा सा जीव जो कौवे का ग्रास बनने ही जा रहा था कि लेखिका की नज़र एक नन्हे से जीव पर पड़ गई। बच्चों, लेखिका कह रही हैं कि 2 गमलों के बीच में एक छोटा सा नन्हा सा जीव फंसा हुआ था और उसी के समीप एक वृक्ष था, यानी उसी के नज़दीक एक
पेड़ था जिस पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था और वह उसे अपना भोजन बनाने ही वाला था कि लेखिका की नज़र उस पर पड़ गई। लेखिका उसके पास जाती हैं, उसे बड़े प्यार से अपने हाथों में उठाकर अपने घर लाती हैं, उसकी सेवा करती हैं, उसका देखभाल करती हैं। बच्चों, पता है, उस सेवा भाव से वह छोटा सा जीव ठीक हो जाता है। फिर धीरे धीरे वह नन्हा सा जीव महादेवी वर्मा के जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। आज के लिए हिस्सा बन जाता है बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे गिल्लू शीर्षक कहानी को, जानेंगे, पढ़कर जानेंगे कि आखिर यह कहानी क्या है। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। अगले दिन के वीडियो में इस छोटे से जीव की आगे की कहानी जानेंगे। बच्चों, आप सब ने मेरे इस वीडियो को देखा और आपको इस वीडियो के आधार पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। हमारा एक प्रश्न है बच्चों कि मैं आपको लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप तुरंत ही कर लेंगे। तो बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी पुस्तिका में लिख कर रखेंगे। हमारा प्रश्न है कि लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में 60 से 70 शब्द में उनका परिचय लिखें। यानी कि लेखिका का परिचय लिखना है बच्चों। 60 से 70 शब्दों में, यानी कम से कम शब्दों में उनके रूप चरित्र की व्याख्या करनी है। तो अब आपसे विदा लेती हूँ बच्चों। धन्यवाद।